हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, आज मैं मंजूमल मूवी की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। मुझे यकीन है कि ये मूवी देखकर आप रोना स्टार्ट कर दोगे। मूवी स्टार्ट होती है एक ट्रक ड्राइवर से, जो खाना खाकर ढाबे के मालिक से बातें करने लगता है। तभी उसकी नज़र एक न्यूज़पेपर पर पड़ती है। न्यूज़पेपर को ढाबे के मालिक से पढ़वाता है, जिसे देखकर दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। तभी ट्रक ड्राइवर अपना ट्रक वेलनी चर्च की तरफ ले जाने लगता है। तभी सीन पास्ट में चला जाता है, जहां हम देखते हैं कि गांव में एक शादी होती है, जहां काफ़ी ज़्यादा लोग भी आए होते हैं। वहां पे प्रसाद नाम का एक व्यक्ति जो सबसे बातें कर रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात सूदी से होती है, जो उसके बचपन का क्लास फ्रेंड होता है। सूदी अपने 11 दोस्तों के साथ शादी में आया होता है। उसके दोस्तों का ग्रुप, जिसे मंजूमल ग्रुप कहा जाता है, क्योंकि सभी मंजूमल गांव के ही रहने वाले थे। सूदी प्रसाद को बताता है कि वो अपने दोस्तों के साथ घूमने जाने वाला है। सूदी प्रसाद को अपना नंबर भी देता है, क्योंकि प्रसाद भी एक ट्रक ड्राइवर था। तभी बाहर मंजूमल ग्रुप गांव के किसी दूसरे ग्रुप के साथ लड़ पड़ता है। मंजूमल ग्रुप का मेंबर कुट्टम लड़ाई को ठग ऑफ वार गेम से खत्म करने के लिए कहता है। दोनों ग्रुप बात मानकर ठग ऑफ वार गेम खेलने लगते हैं, जिसमें मंजूमल ग्रुप हार जाता है। ये देखकर कुट्टम काफ़ी हैरान हो जाता है कि सालों ने मेरी बेइज्जती करवा दी। खैर, अगली सुबह सभी दोस्त इकट्ठे होकर काफ़ी दिनों से गोवा जाने का प्लान बना रहे होते हैं। पैसे ज़्यादा ना होने के कारण सभी गोदाई कैनाल जाने का डिसाइड करते हैं, जो कि तमिलनाडु में ही एक हिल स्टेशन था। सूदी प्रसाद को चलने के लिए बोलता है। प्रसाद भी राजी हो जाता है चलने के लिए। बाद में जब कुट्टम अपने दोस्तों से बातें कर रहा होता है, तभी उनके ग्रुप का एक मेंबर आकर बोलता है कि उसे कोई ज़रूरी काम पड़ गया है, वो उनके साथ नहीं जा सकता। कुट्टम बोल रहा है, चलो फिर सुभाष को ले चलते हैं। सुभाष घरों में पैसों की तंगी के कारण नहीं जा रहा था। कुट्टम उसके घर उसकी फैमिली से आकर बोलता है, हम सभी दोस्त हैं, पैसों की एडजस्टमेंट कर लेंगे, बस आप सुभाष को भेजने के लिए हाँ कर दे। सभी दोस्त गोदाई कैनाल पहुंचकर कुछ खाने का सामान लेते हैं, फिर केव्स की तरफ जाने लगते हैं। प्रसाद केव्स में जाने से मना कर देता है और कहता है कि मैं गाड़ी में उनका इंतजार करूंगा। मंजूमल ग्रुप आगे बढ़ जाता है। गेट के पास पहुंचकर उनका एक बोर्ड दिखाई देता है। बोर्ड पर साफ साफ लिखा होता है कि अंदर जाना सख्त मना है। मंजूमल ग्रुप बिना परवाह किए अंदर चला जाता है। अंदर उन्हें पत्थरों पर काफ़ी सारे नाम लिखे मिलते हैं। मंजूमल ग्रुप भी अपने गांव के साथ साथ अपने ग्रुप का नाम भी लिख देता है। और अंदर जाकर कृष्णा को पानी में कुछ कंकाल मिलते हैं। सूदी उसको बोलता है, ये सब बच्चों के खिलौने हैं, इसको छोड़। तभी सुभाष अचानक से गड्ढे में गिर जाता है। सभी मिलकर सुभाष को आवाज़ लगाकर पुकारते हैं। सुभाष का आगे से कोई रिप्लाई नहीं आता है, क्योंकि गड्ढा काफ़ी गहरा होता है। ये सभी इतनी ज़्यादा जोर से आवाज़ लगाते हैं कि बहुत सारे चमगादड़ बाहर आ जाते हैं गड्ढे से, जिसे देखकर ये सभी डर जाते हैं। चमगादड़ों को बाहर खड़ा एक गार्ड देख लेता है कि कुछ लोग जरूर अंदर है। ये सब देखकर कृष्णा बहुत पैनिक करने लगता है। ग्रुप का मेंबर सीतू उसे संभालता है। गार्ड भी अंदर आकर उनसे बोलता है कि गड्ढे में जो भी आज तक गिरा है वो जिंदा नहीं बचा, सुभाष भी मर गया होगा। गार्ड की बातें सुनकर सभी रोने लगते हैं। अनिल अपने कुछ दोस्तों के साथ बाहर जाकर लोगों से हेल्प मांगने लगता है, बट कोई भी अंदर आने के लिए राजी नहीं था, क्योंकि सबको गड्ढे के बारे में पता था। अनिल एक दुकानदार के पास पहुंच जाता है, जिसका नाम अरुमुगम था। अरुमुगम उनकी प्रॉब्लम सुन के बोलता है कि तुम सब घर चले जाओ, सुभाष भी जिंदा नहीं बचा होगा। सभी दोस्त इतनी ज़्यादा जिद करते कि अरुमुगम उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी अरुमुगम की बेटी आकर बोलते कि एक बार पुलिस को जरूर खबर कर देना। अनिल प्रसाद के साथ गाड़ी में बैठकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है। एक दोस्त अरुमुगम को उस घटनाक्रम स्थान पर लेकर जा रहा होता है। अरुमुगम अपने साथ नींबू भी उठा लेता है। उसको लगता है कि अंदर भूतों का वास है। अनिल पुलिस वालों को जाकर अपनी सिचुएशन बताता है। पुलिस वाले भी उससे यही बोलते कि तेरा दोस्त मर गया होगा। उनमें से एक पुलिस वाला उन पर ही शक करने लगता है कि तुमने ही अपने दोस्त को गड्ढे में गिराया होगा, क्योंकि वहां पर तो गेट पर साफ साफ लिखा था कि अंदर जाना सख्त मना है। अनिल सारी बात पुलिस वालों को बताकर अपने साथ चलने के लिए कन्विंस कर लेता है। दूसरी तरफ अरुमुगम उनको बताता है कि गड्ढे में अब तक 13 लोग गिर चुके हैं। उन सभी में से एक सेंट्रल मिनिस्टर का भी बेटा था। सेंट्रल मिनिस्टर ने अपने बेटे की बॉडी को निकालने के लिए 10 लाख रुपए का नाम रखा था, पर बॉडी निकालने के लिए कोई आगे नहीं आया। पुलिस वाले वहां पर पहुंच जाते हैं। एक सीनियर पुलिस वाला उस गड्ढे को देखकर बोलता है कि इस केस को यहीं पर क्लोज करना होगा। मंजूमल बॉयज पुलिस वाले की बात सुनकर जोर जोर से रोने लगते हैं और अपने दोस्त को आवाज़ लगाते हैं। इस बार सुभाष भी काफ़ी जख्मी हालत में उनको अंदर से पुकारता है। सुभाष की आवाज़ सुनकर मंजूमल बॉयज काफ़ी खुश हो जाते हैं कि उनका दोस्त अभी भी जिंदा है। पुलिस वाले और अरुमुगम हैरान हो जाते हैं कि यह पहला व्यक्ति है जो गड्ढे में गिरकर भी जिंदा बचा है। पुलिस वाले एक प्लान बनाते हैं कि रस्सी से बांधकर एक पुलिस वाले को गड्ढे के अंदर भेजा जाएगा और वही अपने साथ सुभाष को लेकर आएगा। गड्ढे के अंदर जाने के लिए कोई भी पुलिस वाला राजी नहीं था, क्योंकि गड्ढा काफ़ी गहरा था। गहरा होने के साथ साथ गड्ढे में काफ़ी टनल थे। गड्ढे के अंदर जाने के लिए कुट्टम तैयार हो जाता है।
यहाँ पे हम कुट्टम का पास्ट देखते हैं, कैसे कुट्टम ने पानी में डूबते हुए लड़के को बचाया था। कुट्टम को गड्ढे के अंदर भेजते वक्त पुलिस वाले उसे समझाते हैं कि जब तुम नीचे सुभाष के पास पहुंच जाओ, उसको इस रस्सी से बांध देना। कुट्टम जब नीचे जा रहा था, कुट्टम को बहुत परेशानी आ रही थी, क्योंकि गड्ढे में आसपास पत्थर लगे थे। गड्ढे में गैप भी काफ़ी कम था। कुट्टम जब काफ़ी नीचे पहुंच जाता है तो रस्सी खत्म हो जाती है। कुट्टम पुलिस वालों को एक और रस्सी ऐड करने के लिए कहता है। पुलिस वाले ऐसा करना नहीं चाहते थे, क्योंकि गड्ढे में ऑक्सीजन काफ़ी कम थी। कुट्टम पुलिस वालों को धमकी देता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, वो रस्सी को काट कर नीचे कूद जाएगा। पुलिस वाले उसकी बात मानकर एक और रस्सी ऐड कर देते हैं। कुट्टम काफ़ी नीचे चला जाता है और उसे सुभाष दिख जाता है, जो कि अधमरी हालत में पड़ा था। कुट्टम सुभाष को अपने साथ बांध लेता है और पुलिस वालों को खींचने के लिए कहता है। दोनों को ऊपर खींचते वक्त पुलिस वालों से हाथ से रस्सी छूटने लगती है। तभी मंजूमल बॉय मौका रहते उस रस्सी को पकड़ लेते हैं और दोनों को ऊपर खींच लेते हैं। मंजूमल बॉयज बहुत खुश होते हैं कि उनका दोस्त बच गया है। तभी एक गांव की बूढ़ी औरत अपनी पोती के साथ सुभाष के पैर छूती है। शायद उसे सुभाष में भगवान दिख रहा हो, जो मौत से बच कर आया है। फिर सुभाष को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, क्योंकि गड्ढे में गिरने के कारण उसकी काफ़ी हड्डियां क्रैक हो गई थी। मीडिया वाले वहां पहुंचकर कुट्टम का इंटरव्यू लेना चाहते थे, पर कुट्टम इंटरव्यू से ज़्यादा अपने दोस्त की जान बचाना ज़्यादा पसंद करता है। हॉस्पिटल पहुंचकर सुभाष को एडमिट कर दिया जाता है। कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि सुभाष काफ़ी रिकवर हो गया है। सुभाष की माँ कुट्टम को बुरा भला बोलती है, क्योंकि ट्रिप ले जाने वाला कुट्टम ही होता है। सुभाष की माँ को सच नहीं मालूम होता कि उसकी बेटे की जान बचाने वाला कुट्टम ही है। इसके बाद हम प्रेजेंट सीन में आ जाते हैं। यहाँ पे वही ट्रक ड्राइवर मंजूमल गांव पहुंचकर सुभाष की माँ को सच बताता है। सुभाष की माँ कुट्टम के पास पहुंचती है और रोकर उससे माफ़ी मांगने लगती है। इसके बाद दोस्तों कुट्टम की काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता बढ़ जाती है और उसको एक मेडल भी दिया जाता है। दोस्तों यह एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो 2006 में हुई थी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।